नमस्कार। रूप कंवर सतीकांड भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया था। इस कांड ने राजस्थान की राजनीति और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला था और आज 37 साल बाद भी ये घटना विवाद और चर्चा का विषय बनी हुई है। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला गांव में 18 साल की रूप कंवर अपने पति के साथ सती हो गई थी और यह घटना न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई थी। घटना के समय सती प्रथा लगभग समाप्त मानी जाती थी, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने उस समय के समाज की कई परतों को उधार दिया था। सती प्रथा का इतिहास भारतीय समाज में बहुत पुराना है। इसका प्रचलन राजा महाराजाओं के समय से जुड़ा हुआ माना जाता है और जब महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना पड़ता था, इस प्रथा को धर्म और संस्कृति के नाम पर जायज ठहराया जाता था और इसे स्त्री के समर्पण का प्रतीक माना जाता था। हालांकि इस प्रथा का वास्तविक रूप स्त्रियों के जीवन और स्वतंत्रता का दमन था, जिसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1829 में आधिकारिक रूप से अवैध घोषित किया गया था। लेकिन रूप कंवर का सती होना इस बात का सबूत था कि यह प्रथा अभी भी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। खासकर ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में रूप कंवर के सती होने के बाद पूरे गांव में उसे देवी का दर्जा दे दिया गया और सती महिमा मंडन के रूप में चुनरी महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। और यह घटना महिला संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और समाज सुधारकों के लिए एक गंभीर चुनौती थी, जिन्होंने इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने और दोषियों को सजा दिलाने की आवाज उठाई थी। 1988 में सती निवारण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें सती प्रथा को बढ़ावा देने या महिमा मंडन करने पर कठोर सजा का प्रावधान रखा गया। लेकिन कानून के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया में बाधाएं आती रही। 2004 में जब कई बड़े राजनीतिक नेता और स्थानीय व्यक्ति बरी कर दिए गए तो इसे लेकर विवाद और बढ़ गया। महिला संगठनों ने इसे अन्याय करार देते हुए फैसले के खिलाफ अपील की मांग की, लेकिन तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने अपील करने से मना कर दिया। 37 साल बाद जब सती कांड महिमा मंडन ने 8 अभियुक्तों को बरी कर दिया तो यह निर्णय फिर से विवादों में घिर गया है। 14 महिला संगठनों ने इसे सती प्रथा को बढ़ावा देने वाला निर्णय बताया और राजस्थान के मुख्यमंत्री से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की मांग की। उनका तर्क था कि जब 2004 में इस मामले में कई प्रमुख लोग बरी हुए थे, तब भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। महिला संगठनों का कहना है कि यह मामला न्यायिक लापरवाही और सामाजिक दबाव के कारण अब तक उलझा हुआ है। उनका मानना है कि इस फैसले ने सती प्रथा को वैधता देने की कोशिश की है और जो समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आज दिवराला गांव में इस घटना को लेकर एक सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कभी सती प्रथा के समर्थन में नंगी तलवारों के साथ जुलूस निकाले जाते थे, आज वहां कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोग इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें समाज और पुलिस दोनों का डर है और यह मौन कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि सती प्रथा ने सिर्फ एक स्त्री की बलि नहीं ली, बल्कि उस समाज की आवाज को भी दबा दिया। इस सती कांड ने राजस्थान की राजनीति में भी बड़ा भूचाल लाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा था। राजपूत समाज इस घटना को धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे के रूप में देख रहा था, जबकि अन्य लोग इसे महिला अधिकारों और मानवाधिकार के हनन के रूप में देख रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता इस मामले में राजपूत समाज के समर्थन में खड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी नेता भैरों सिंह शेखावत ने इसे गलत परंपरा करार देते हुए विरोध जताया था। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस घटना ने उस समय के नेताओं को 2 धड़ों में बांट दिया था। एक धड़ा जो इस प्रथा को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सही ठहरा रहा था और दूसरा धड़ा इसे सामाजिक सुधार की आवश्यकता के रूप में देख रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने इस मामले में न्याय में हुई देरी को जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के रूप में परिभाषित किया। 37 साल बाद आए इस फैसले को अब क्या महत्व रह गया। उन्होंने यह भी कहा कि जब 2004 में प्रमुख अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, तब सरकार ने अपील करने से इनकार कर दिया था और अब भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। यह सवाल अब भी उठता है कि क्या सती प्रथा जैसी घातक परंपराओं को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है?
क्या ये फैसला समाज को गलत दिशा में ले जाएगा? महिला संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए ये एक बड़ा झटका है, जो पिछले 3 दशकों से इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। रूप कंवर सती कांड आज भी भारतीय समाज के एक कड़वे सच को उजागर करता है, और यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक स्त्री के अधिकारों और जीवन की कितनी कम कीमत हमारे समाज में रही है, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसे फैसले इस सोच को मजबूत करते नजर आते हैं। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? रूप कंवर सती मामले में आपका क्या नजरिया है? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।